हे नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी दोस्तों, आज जो हमारे पास एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन है दोस्तों। आज हम इस इंजेक्शन के मेन यूज, इसके साइड इफेक्ट, इसकी डोज, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटेड और इसके बारे में बताएंगे दोस्तों आपको। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब दोस्तों ये जो हमारे पास एक इंजेक्शन है, इसका जो कंपनी ब्रांड नेम रखा है वो एल्डरविट, इसका कंपनी ने ब्रांड नेम रखा है। ये अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाता है। और दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि फ़ोटो में ये दो एम्पुल में आता है दोस्तों, एक तो रेड होता है, एक पीला होता है। तो ये इन दोनों को कॉम्बिनेशन मिक्स करके लगाते हैं, वो मैं आगे चल के बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों अब इसके साल्ट यानी फार्मूले के बारे में जान लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो चलिए दोस्तों इसके कॉम्बिनेशन यानी साल्ट के बारे में जान लेते हैं कि कॉम्बिनेशन के साथ में होता है। दोस्तों ये पहला जो एम्पुल है, इसमें विटामिन सी आपको 150 मिलीग्राम में मिलता है, मतलब mg में भी मिलता है। साथ में दोस्तों दूसरे नंबर का जो इंजेक्शन एम्पुल है, इसमें आपको विटामिन B12 इसमें मिलता है दोस्तों। विटामिन वाला, जिसको विटामिन वाला मेडिकल बोलते हैं दोस्तों, 2500 mcg में मिलता है दोस्तों। फॉलिक एसिड यानी आयरन जो होता है वो दोस्तों 0.7 mg में मिलेगा। और दोस्तों विटामिन B3 20 mg में मिलता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब इसका आगे का जान लेते हैं। ये जो दोस्तों विटामिन है सारे ये हमारे शरीर के लिए बहुत महत्व रखते हैं, मतलब बहुत ज़रूरी होती हैं दोस्तों। और दोस्तों कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारी बॉडी में कभी ये विटामिन कम हो जाती हैं, कभी ज़्यादा हो जाती है। तो वो हम इन इंजेक्शन की द्वारा मतलब अपनी बॉडी में ज़्यादा मतलब विटामिन कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग से करता है। जब इन विटामिनों की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो तब ये डॉक्टर दोस्तों लगाते हैं, कमी होने पर लगता है दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं विटामिन का एक कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन है दोस्तों, इसके बारे में आप सभी जानते हैं। तो इसके मैं दोस्तों आपको अब यूज़ बताऊंगा कि इसे किस चीज़ में यूज़ लेते हैं। तो दोस्तों इसे पोषण की कमी में लेते हैं, जैसे कि तो दोस्तों इसकी जो मतलब प्रयोग लिया जाता है वो विटामिन जिससे कम हो जाते हैं बॉडी में, तो उसकी यूज़ में लिया जाता है। जैसे पोषण की कमी, जैसे कि दोस्तों सामान्य रूप से जैसे खाना नहीं खा पाता हो, डाइट ना ले पाता हो पूरी, तो दोस्तों उसमें विटामिन की कमी हो जाती है, उसमें इसका यूज़ लिया। या जैसे कि दोस्तों किसी पेशेंट को मतलब बीमारी हो, ज़्यादा बड़ी बीमारी हो, उससे विटामिन मतलब कम हो रहे हो बॉडी में, तो उसमें इसका यूज़ लिया जाता है डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग। जैसे दोस्तों आपको कमज़ोरी सी महसूस होती है, शरीर में थकान सी होती है, या मतलब आपको अजीब सा मतलब लगता है कि जैसे मैं कमज़ोर सा हो रहा हूँ, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है ताकत के लिए। या जैसे थकान हो जाती है, मांसपेशियों में दर्द हो जाता है कमज़ोरी के चलते दोस्तों, या चक्कर जैसा आ सकता है, तो इन सभी कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों कभी कभी किसी व्यक्ति की मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, खिंचाव सा होता है, मतलब हल्का हल्का दर्द, कॉमन सा खिंचाव सा होता है, चुभन सी होती है। तो दोस्तों कोई मतलब जैसे पेन किलर इंजेक्शन या टेबलेट देते हैं, तो उससे भी ये दर्द मतलब नहीं हो पाता, तो ठीक नहीं हो पाता, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का यूज़ लिया जाता है एल्डरविट 12 का दोस्तों। जैसे कि कोई व्यक्ति होता है जिससे डायबिटीज़ होती है यानी शुगर होती है, उसके पैरों में दर्द होता है, पिंडलियों में, तो दोस्तों उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का यूज़ लिया जाता है। तो दोस्तों IV फ्लूइड यानी कोई भी RL या NS में लगाते हैं, ज़्यादातर डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग लगाते हैं, चॉइस के हिसाब से लगाते हैं डायबिटीज़ वालों को। या दोस्तों किसी व्यक्ति का दुबलापन हो रहा हो, वेट कम हो रहा हो, तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को वज़न बढ़ाने के लिए लगाया जाता है, मतलब ताकत के। तो दोस्तों इसका जो यूज़ लिया जाता है वो पोषण की कमी में लिया जाता है। अब मैं दोस्तों इसके कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट यानी नुकसान बता देता हूँ आपको कि इसके नुकसान क्या देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वैसे तो इसके कोई कॉमन से साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसे लगवाने के बाद में आपको चक्कर सा या घबराहट सी हो सकती है, तो आपको कुछ देर बैठना होता है इसे लगवाने के बाद में। जैसे IV आप ले रहे हैं नस के थ्रू, तो आपको कुछ देर बैठना होता है डॉक्टर के पास में, एक मिनट मतलब 5 मिनट का गैप रखना होता है। और इसके कॉमन से जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे फ्लैशिंग हो सकती है, या चेहरा या कान या और गर्दन में मतलब गर्मी की भावना मतलब आपको लगने लगती है, मतलब अजीब सा आपको लगने लगता है। वो इसका जो मेन जो साइड इफ़ेक्ट होता है, आपको इसे इंजेक्शन को लेने के बाद में कुछ लोगों को चक्कर सा आने लगता है, क्योंकि एकदम से ताकत बढ़ती है, इससे खून में दौड़ता है, तो इसलिए इससे चक्कर सा मतलब आपको महसूस सा होता है। तो थोड़ी देर बैठें और उसके बाद में ही इसे लगाने के बाद में आप जाएँ। तो दोस्तों इसके कुछ यही कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हैं, और ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट अगर देखे जाएँ तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, ताकि वो आपको इससे अच्छा बेस्ट मल्टीविटामिन इंजेक्शन आपको दे सके। तो दोस्तों मैं इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेटेड बता देता हूँ कि किसको देना किसको नहीं देना। जैसे दोस्तों गर्भवती महिला होती है यानी प्रेगनेंसी वाली, उसके लिए दोस्तों ये इंजेक्शन बिल्कुल सेफ़ होता है, क्योंकि उसे तो वैसे भी खून की ताकत की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए ये जो इंजेक्शन होता है वो बिल्कुल सेफ़ होता है, क्योंकि इसमें आयरन फोलिक एसिड भी होता है। तो दोस्तों उनके लिए इंजेक्शन सेव होता है। अपने डॉक्टर की सलाह से, बिना सलाह से भी लगवा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से ही लगवाएंगे इंजेक्शन, डॉक्टर की सलाह से लगवाएं।
स्तनपान करने वाली जो प्रेगनेंसी की तैयारी कर रही है महिला, उसके लिए भी सेफ़ होता है दोस्तों। किडनी के लिए भी ये पूर्ण रूप से मतलब गुर्दे के लिए दोस्तों सुरक्षित मतलब होता है दोस्तों, वो भी लगवा सकते हैं बिना डॉक्टर की सलाह से। या जैसे दोस्तों के लीवर होता है दोस्तों, मतलब जिगर होता है, उसके लिए भी ये सुरक्षित है दोस्तों, वो भी बिना डॉक्टर की सलाह से लगवा सकते हैं। हार्ट वालों के लिए भी दोस्तों ये सेफ़ है इंजेक्शन, वो भी बिना डॉक्टर की सलाह से लगवा सकते हैं। ये सब अपने बिना डॉक्टर की सलाह से इंजेक्शन को लगवा सकते हैं दोस्तों। लेकिन मेरा कहना यही है कि एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, क्योंकि IV रूट से लगाया जाता है, तो एक बार अपने डॉक्टर से सलाह लें, जैसे कि आप नीचे फोटो में दिख रहे हैं। अब दोस्तों मैं इनमें से कुछ आपको ऐसी कॉमन सी बीमारियाँ बता देता हूँ, अगर इनमें से कोई बीमारी हो तो अपने इस इंजेक्शन का यूज़ नहीं करें। जैसे कि दोस्तों आपको एलर्जी हो तो इस इंजेक्शन का यूज़ नहीं करें, अपने डॉक्टर से ही मतलब प्रिस्क्रिप्शन लेके इसका यूज़ करें, ताकि आपका डॉक्टर उचित समझे तो इस इंजेक्शन का यूज़ लें, अन्यथा नहीं लें। तो दोस्तों इसमें मैं कुछ कॉमन से सावधानियां बता देता हूँ दोस्तों। इस इंजेक्शन को जो लेना होता है वो खाना खाने के बाद में लेना होता है, डॉक्टर की सलाह पे ही लेना होता है दोस्तों। और दोस्तों इस इंजेक्शन को मतलब आप ड्राइव भी कर सकते हैं और मशीन पे काम भी कर सकते हैं, क्योंकि इस इंजेक्शन को लेने के बाद में, आपको लगवाने के बाद में आपको नींद सी आ सकती है या चक्कर सा आ सकता है, तो इससे कोई बात नहीं है, आप इस पर काम कर सकते हैं, लेकिन सावधानी से दोस्तों करें काम। और दोस्तों अल्कोहल के साथ में इसका यूज़ नहीं करें दोस्तों, शराब के साथ में इसका यूज़ नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि एल्डरविस्ट, इसकी परिभाषा बता देता हूँ कि एल्डरविस्ट इंजेक्शन कैसे मतलब काम करता है दोस्तों। एल्डरविस्ट 12 कॉम्बिपैक 4 पुष्टिकारक तत्वों की डोज का एक है समिश्रण है। तो दोस्तों ये जो इसका साल्ट है, देखिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, फॉरिक एसिड, जैसे कि आप नीचे लिखा हुआ देख रहे हैं, मिथाइल बालामीन, इसके अंदर नियासिनामाइड और विटामिन C, जो बॉडी को ज़रूरी पौष्टिक तत्व के भंडार मतलब पूरे करता है, मतलब बॉडी में जो कमी हो जाती है विटामिन की भरपाई करता है दोस्तों। तो ये इस टाइप से कुछ काम करता है। तो दोस्तों चलिए अब मैं इसकी डोज बता देता हूँ कि दोस्तों इसकी जो डोज ली जाती है सामान्य रूप से सब बड़ों के लिए, जैसे 18 से ऊपर के जो लोग होते हैं उनको दिन में एक बार ये एल्डरविट इंजेक्शन लगवाना होता है IV रूट से हाथ में, नस में, जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब चलिए मैं इसकी आपको वीडियो लंबी से माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, मैं इसका मेन यूज़ आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो इसको जो मेन यूज़ लिया जाता है, इसको पोषण की कमी में इसका मेन यूज़ लिया जाता है, यानी ताकत की जब कमी हो जाती है, कमज़ोरी हम महसूस करने लगते हैं, जब हमें वीकनेस सी लगने लगती है दोस्तों, तो उस कंडीशन में हम इसका यूज़ लेते हैं दोस्तों। और जो इसके अन्य वो मतलब यूजेस हैं, जैसे कि दोस्तों खून की कमी हो जाती है, ये हड्डी वो जैसे कमी हो जाती है, उसमें भी ये काम करता है। त्वचा संबंधी रोगों में भी काम करता है दोस्तों, कई सारे रोगों में मतलब काम करता है। और दोस्तों इसमें बता देता हूँ, या IV रूट से फ्लूइड के साथ में, बोतल के साथ में भी लगा देते हैं, जैसे कि DNSRL, वो कंडीशन के हिसाब से, जिसका आप नीचे फोटो में देख रहे हैं डॉक्टर लगा। और दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि विटामिन की कमी जो सब्जियों में पाई जाती है, उसमें जैसे हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। या डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें इसका जो उनके पैरों में या घुटनों में यहाँ पे दर्द होने लगता है, तो दोस्तों उस कंडीशन में डॉक्टर इसका यूज़ लेते हैं। और दोस्तों जैसे हड्डियों में दर्द होने लगता है, उसमें जैसे मैंने आपको बताया उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। या कोई व्यक्ति जैसे दोस्तों खाना नहीं खा पा रहा है, मतलब डाइट नहीं ले पा रहा पूरे सही तरीके से, तो उसमें ताकत बढ़ाने के लिए इसका यूज़ लिया जाता है। कुल मिला के दोस्तों ये ताकत के लिए एल्डरविट इंजेक्शन का यूज़ लिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसे बोतल में लगा कर दे देते हैं DNSRL और NS में, जिसमें मैं नीचे फोटो में दिखा रहा हूँ आपको, डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग देता है। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।